हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम अपन ने मेरा जो टॉपिक अपडेट किया था, अब उसी से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है अपना वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, अब ये बचपन में अपन ने वो कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। अब वो आपका हेडिंग है आज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। वो कैसे? ठीक है, अब रात को जब आप स्काई में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? स्टार। ठीक है, और वो भी ऑन ऑफ ज्याला लुक लुक नहीं मनते अपन, बराबर। तो वो उस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो वो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? ठीक है ना। अब जहाँ पे आप खड़े हो, मान के चलो आपके घर में, या फिर समझ लो कि अर्थ पे आप खड़े हो, वहां से जब आप स्काई में स्टार को देखते हो तो एक्चुअली सेम टू सेम वो वही पोजीशन पे है क्या? ये भी एक डाउट है। तो आज के टॉपिक में वो आपका क्लियर हो जाएगा कि भैया ये होता क्या है, जिसमें अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन है दोनों अलग ही होती है, लेकिन अपन अलग मानते हैं। ठीक है, तो ये सब जो अपन मिराज देखा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये जो फिनोमिना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है। गॉट इट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता क्या? क्विक में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा अभी इसमें भी काम में आने वाला है। ठीक है, अब कोई लाइट रेज मान के चलो कौन से मीडियम में आई? एयर मीडियम, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम। अब ये नॉर्मल हो गया जो, और ये आपका जो दूसरा है वो हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो ये फिनोमेना आपने पढ़ा है, जब लाइट रेज रेरर मीडियम से एंटर होती है डेंसर मीडियम में तो वो क्या होती है? नॉर्मल के तरफ बेंड्स होती है। ये चीज़ पढ़े। बाद में फिर से अपन ने पढ़ा कि लाइट रेज डेंसर मीडियम से फिर से बाहर निकलती है तो वो अवे होती है फिर से रेरर मीडियम में। ठीक है, अब यही तो फिनोमेना होता है भैया। स्टार जो है आपके वो ट्विंकल होते हैं इस केस में। कैसे? चलो देखते हैं। जो मान के चलिए, देखो बहुत ही अच्छा सा इंसान दिख रहा है आपको, बहुत ही प्यारा सा है, आपको पसंद आए ना आए, ठीक है, लेकिन वो इंसान है। ठीक है, मान के चलो, कंसिडर करो ये खुद अपन है, अपन ये अर्थ सरफेस पे है, अपन ये अर्थ सरफेस पे, अच्छा हवे में हो गया, ये लो पैर टिका दिया जमीन पे, वो भी नहीं, चलो ये वाला भी टिका दिया पूरा। ठीक है, अब हो गया अर्थ सरफेस पे खड़ा है इंसान। अब ये देख रहा है स्काई में। जब वो स्काई में जब देखता है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, बराबर है। एक्चुअली जब ये ऐसा होता है तब क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क ये लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा इधर आ जाओ मेरे साथ। अब जब अपन आपका जो अर्थ सरफेस है यहाँ से ऊपर ऊपर जब चलते हैं तो वो क्या होता है? आपका एटमॉस्फियर होता है। क्या होता है वो? एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फियर में एयर का बहुत सारा सराउंडिंग होता है, बराबर है। अब जो एयर होता है आपका, तब वो काम करता है रेरर मीडियम का। ठीक है, जो अपन अर्थ सरफेस के ऊपर में है, स्काई में जो भी स्पेस है, तो वो काम करता है आपका रेरर मीडियम। ठीक है, अब रेरर मीडियम ये हो गया। अब अर्थ पे आप खड़े हो, बराबर है, मतलब आपके आजू बाजू में, मतलब आपके पास में कुछ लिमिटेड एरिया में जो मीडियम रहेगा वो हो जाएगा बेटा डेंसर मीडियम। गॉट इट। अब लाइट रेज मान के चलो ये स्टार है, ये स्टार कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रहा है? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। ठीक है, अब रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है, रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तब क्या होता है? सिंपल, बेंड्स टू दी, ये आएगा और बेंड्स होगा, मतलब बेंड होगा किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। देखो सीधा जाने वाला था, है ना, देखो इस प्रकार से है ना, वो ऐसे बेंड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली तो ये ऐसे सीधे जाने का, बराबर है, लेकिन सीधा ना जाते हुए क्या हुआ? वो नॉर्मल की तरफ बेंड। तो ये हो गया स्टार की एक्चुअल पोजीशन जो नीचे होती है। ठीक है, तो ये नीचे झुका हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब ये स्टार जो है इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको यहाँ नीचे चाहिए थी, बराबर है। मतलब लाइट रेज, स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइट रेज वहां से बेंड होके यहाँ पे आ रही है। क्यों आ रही है? रीजन, ऊपर में जो स्पेस है वहां पे जो मीडियम है उसको पर रेरर मीडियम लिया, और जो अपने पास है उसको डेंसर। मतलब लाइट रेज ट्रैवल कहाँ से कहाँ हो रही है? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब ऐसा होता है तब वो बेंड्स की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड्स होती है। ठीक है, अब ये लाइट रेज आई, अपने आंखों पे आई, फिर वहां से लाइट रेज क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। अब क्या होगा? अपन यही लाइट रेज को जब आई अपने पास, जब अपनी आंखों से जब देखेंगे तब अब यहाँ पे देखो क्या हो गया? लाइट रेज रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, अब वापस जा रही है, लेकिन वापस जाते समय मीडियम चेंज हुआ। कौन सा? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। गॉट इट। अब ये क्या होगा? जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जब जाती है तब क्या होता है? अवे टू दी नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है यहाँ से ये जाएगी थोड़ी
दूर, बाहर। तो ये स्टार जो है अपीरेंट पोजीशन जो होती है वो थोड़ी अलग दिखती है, एक्चुअली होता है नीचे, दिखता है ऊपर। पॉइंट समझ में आया? चलो देखो यहाँ पे आप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो है ये आपके मतलब टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी है कि ये स्टार यहाँ पे मतलब एक्चुअल पोजीशन होती है। जब अपन उसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क आप हटा देते, अब आगे चलते। जब अपन उसको देखते हैं तब उसकी अपीरेंट पोजीशन जो है थोड़ी ऊपर दिखती है। रीजन क्या है? ये मीडियम। पॉइंट समझ में आया? अब ये क्लियर हो गया आपका कि स्टार यहाँ पे होता है लेकिन अपीरेंट पोजीशन आपको थोड़ी ऊपर मिलती है। क्यों? ऊपर से लाइट रेज जब नीचे आती है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल होती है। जब अपन अर्थ सरफेस स्काई में देखते हैं तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखते हैं, उसके कारण उसकी पोजीशन अपीरेंट थोड़ी ऊपर दिखती है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब फिर से एक सवाल आएगा कि सर वो ट्विंकल क्यों होती है ना? अब क्या होगा, जब अपन स्पेस में से जब देखते हैं ऊपर तब क्या होता है, आपका जो स्पेस होता है वो स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में वहाँ की जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर या फिर ह्यूमिडिटी बोल दो या फिर कुछ टेम्परेचर बोल दो, जो सनलाइट का वगैरह है ना, प्रेशर या फिर टेम्परेचर है वो चेंज होता है, बराबर है। जिसके कारण जो डेंसिटी है या फिर वहाँ का जो माहौल है वो टोटली क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। जिसके कारण जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, बराबर है, वो कुछ कम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और जब कम ज़्यादा क्वांटिटी में जब होता है तो वो लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट होकर अपने पास में आती है तो वो थोड़ी रुक रुक के आती है, मतलब कंटिन्यूस नहीं आती। और जब वो कंटिन्यूस नहीं आती तो आप भी उसको कंटिन्यूसली नहीं देख सकते, मतलब गैप से, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होगा। गॉट इट? तो वो आपको क्या करेगा, थोड़ा ट्विंकल होते हुए दिखता है, मतलब ऑन ऑफ होते हुए दिखता है। बस यही रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल आपके गाँव में कुछ पोल होंगे या फिर घर के आजू बाजू में स्ट्रीट लैंप होगा, या फिर आपका शहर से आप कहीं अगर दूर बाहर गए होंगे और दूर से अगर अपने शहर के स्ट्रीट लाइट अगर आप देखोगे तो लुक लाइक अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो परफॉर्म करते हैं। रीजन सेम टू सेम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट? अब यही सवाल आपके माइंड में आएगा कि सर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल होते? गॉट इट? अब इसका आंसर देखिए क्या होता है। ये जो स्टार की तुलना में जो प्लैनेट है वो अर्थ सरफेस से क्या हो, थोड़े नजदीक है, ठीक है, और वहां से लाइट रेज जो है वो स्ट्रेटली आती है। और एक सिंपल एक दूसरा एक पॉइंट वहां पे भी स्ट्रांग रहेगा कि प्लैनेट को खुद की ओन लाइट नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण वो आपको ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते। पॉइंट समझ में आया? ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और प्लैनेट। ये आपको गिव रीजन 101% पूछते हैं, द प्लैनेट व्हाई डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, और ये स्टार से भी है, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये स्टार ट्विंकलिंग क्यों होते हैं और प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं होते। ये दो गिव रीजन आपके एक्सरसाइज में भी आई थिंक दिए हैं, बहुत अच्छे से करके रखना क्योंकि पूछते हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक हॉरिजॉन का कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। अब हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, जैसे सूरज, मान के चलो अपन खड़े हो गए, यहाँ पे स्ट्रेट खड़े हो गए, ये कंधा और ये वाला कंधा दोनों डायरेक्शन मान के चलो अपने हॉरिजॉन हो गए, ठीक है। जब सूरज जब सुबह उगता है तो यहाँ से उसका जो उगने का पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होता है, वहाँ से उसका कलर देखना 90 डिग्री में आ जाता है, जैसे अपन देखते हैं ये वाला, ठीक है। वहाँ पे उसका कलर देखो रेड, ऑरेंज या ग्रीन, ऐसा ग्रीन सॉरी नहीं, रेड या ऑरेंज, ठीक है। तो इस प्रकार या फिर येलो बोल सकते हैं अपन। तो सेम टू सेम कलर जब वो डूबता है, सनराइज होता है, तो वो सेम हॉरिजॉन के समय में सेम कलर आपको ऑब्टेंड होते हैं। रीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो था आपका आज का टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो पढ़ेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।